नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और हमारे अल्फा पोर्टफोलियो 9.0 को बनाकर 1 महीना हो गया। मतलब अल्फा पोर्टफोलियो की यात्रा में हमें अब 13-14 महीने हो चुके हैं। तो अल्फा पोर्टफोलियो 9.0 को बंद करने का टाइम है, 10.0 को स्टार्ट करने का टाइम है। हमने शुरू कर भी दिया है। तो आज का वीडियो इंट्रोड्यूसिंग अल्फा 10.0 और 9.0 में क्या हुआ, इतनी टफ मार्केट्स को हमने कैसे नेविगेट किया। नेविगेट करने की ज़्यादा ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि पोर्टफोलियो या तो खोलना है या बंद करना है। तो चलिए पूरी डिटेल्स देखेंगे कि कैसा रहा हमारा अल्फा पोर्टफोलियो 9.0 और अल्फा पोर्टफोलियो 10.0 में क्या है और कब तक चलेगा, कैसा रहेगा, पूरी बातें करेंगे डिटेल में। और अगर आपको लग रहा है कि अल्फा पोर्टफोलियो की वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एजुकेशनल पर्पस के लिए सारे वीडियोस बनाता हूँ, कोई रिकमेंडेशन किसी भी तरह का नहीं है। आप कुछ सीखें, उस सीख को इम्प्लीमेंट करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लेकर आप इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अल्फा पोर्टफोलियो की जर्नी। तो अगर हम देखें तो अल्फा पोर्टफोलियो को ईयर 2 हमने शुरू किया था 28 अगस्त को। देखते ही देखते 1 साल हो गया, 11 लाख रुपए इस बार लगाए थे और ये डिसाइड किया था कि अल्फा पोर्टफोलियो में कैपिटल को कुछ भी बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, जिससे कि हमें एग्जैक्टली पता रहे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। अभी अल्फा पोर्टफोलियो 9.0 को बंद करके 10.0 को स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक तरह का सिस्टमेटिक पोर्टफोलियो बिल्डिंग करना चाहते हैं। एक तरह का क्वांट या मोमेंटम फंड इसको मान सकते हैं हम। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है आपके लिए, तो एजुकेशन की तरह ही लीजिए। ये नहीं कि आप पोर्टफोलियो कॉपी करना शुरू कर दें। वैसे इस पूरी यात्रा का हर एक स्टेप हम यूट्यूब पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं और लाइव गूगल शीट उन लोगों को प्रोवाइड की जाती है जो लोग इस पोर्टफोलियो की डिटेल्स जानने में इंटरेस्टेड है कि पिछले 13 महीने से हम लोग क्या कर रहे हैं। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स जाननी है तो ये 1 ईयर ऑफ अल्फा जो पोर्टफोलियो हमने बनाया था पिछले महीने, उसको देखिए। उससे पता लगेगा कि अल्फा पोर्टफोलियो के सेकेंड ईयर हमने शुरुआत कैसे किया, क्या प्रिंसिपल्स हैं। और आम आदमी के लिए जिसके पास बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की या एडवाइजर्स की रीच नहीं है, वो कैसे एक प्रिंसिपल डेवलप करके, प्रोसेस डेवलप करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई हमारी पेड सर्विस नहीं है, किसी भी तरह की हम कुछ भी चार्ज नहीं करते। और लास्ट मंथ हमने पोर्टफोलियो बनाया था, उसकी बात हो गई है। तो अल्फा पोर्टफोलियो की प्लेस लिस्ट आप हमारे चैनल में देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि पिछले 13 महीने से हम अल्फा पोर्टफोलियो कैसा करते जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि अल्फा पोर्टफोलियो का पहला साल 44% रिटर्न्स थे। तो मार्केट ने भी अच्छे रिटर्न दिए थे, तो कोई बहुत ज़बरदस्त रिटर्न नहीं थे, लेकिन फिर भी अच्छे रिटर्न माने जाएंगे। हर मंडे और फ्राइडे में अपने पोर्टफोलियो के शॉर्ट्स बनाता हूँ जिसमें अकाउंट में जाकर दिखाता हूँ। और इस पोर्टफोलियो के लिए सेपरेटली मैंने एक अपना एंजल वन अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें केवल इसी पोर्टफोलियो का काम होता है, उसके अलावा उस पोर्टफोलियो में कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता। फिलहाल हम बात करें कि अल्फा पोर्टफोलियो 9.0 हम लोग बंद कर रहे हैं, जो कि हमने 28 अगस्त को शुरू किया था। और बहुत वोलेटाइल था पिछला महीना, काफ़ी चर्न हुआ मार्केट्स में। उसको हमने कैसे नेविगेट किया, बेसिकली कैसा रहा, पूरी डिटेल में जाएंगे। लेकिन वीडियो फिर भी शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। 6-7 अगस्त को हमने पोर्टफोलियो बंद कर दिया। 11 शेयर्स थे उसमें, 11 में से हमने 3 शेयर्स रिटेन किए हैं अल्फा पोर्टफोलियो 10.0 में। हमारा जो पूरा पोर्टफोलियो था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिनको हम लोग बोल रहे हैं, एक तो स्मॉल कैप और एक लार्ज कैप या रादर मिड कैप। दोनों पार्ट्स की एनालिसिस करेंगे और साथ में सीखेंगे कि एक पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, क्या एक तरीका है पोर्टफोलियो बनाने का। कैपिटल 11 लाख थी, तो 11 स्टॉक्स लगभग 1-1 लाख हर स्टॉक में हमने डाले थे। बिल्कुल इक्वल हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था अपने पैसे का। बहुत खास अल्फा पोर्टफोलियो का सेकेंड ईयर शुरू नहीं हुआ क्योंकि पिछला महीना काफ़ी टफ था मार्केट्स के लिए। ऐसा कोई बहुत चैलेंजिंग महीना नहीं था, लॉस भी बड़ा नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हल्के फुल्के लॉस से शुरू हुआ है। अल्फा पोर्टफोलियो 10.0 हम लोग बनाना शुरू कर चुके हैं। उसमें 90% पैसा लगा दिया है, मतलब 11 में से लगभग 10 लाख लगा दिया है, 9.5 लाख, 1 लाख के करीब बचा है। तो देखिए अल्फा पोर्टफोलियो 9.0 की जमरी जीते सीधे इसमें जंप करते हैं। तो 11 शेयर्स थे हमारे और ये हमने पहले 6 शेयर स्मॉल कैप में इंक्लूडेड किए थे और बाद वाले 5 शेयर्स मिड कैप में। तो इनमें अगर हम देखें तो हर एक इंडिविजुअल शेयर की प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आपको दिख रही है। तो आपको दिख रहा होगा जो हमने कैटेगरी स्मॉल कैप की बनाई थी जो पहले साल का था, एक तरह उस कैटेगरी में थोड़े से लॉस वाले शेयर्स ज़्यादा हैं। और जो लार्ज मिड कैप की बनाई थी उसमें थोड़े से प्रॉफिट वाले शेयर ज़्यादा हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो 11 शेयर्स में से 5 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 6 शेयर्स नेगेटिव हैं। तो इनकी और भी एनालिसिस आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ग्लिम्स इनका हो गया। इनकी हम लोग वीडियो में भी आपको दिखाएंगे, सीधे अपने एंजल वन अकाउंट में जाके दिखाएंगे कि शेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो चलिए अकाउंट में चल के देखते हैं कि अल्फा पोर्टफोलियो 9.0 का इन जनरल हमने किस पॉइंट पे खरीदा, उसके बाद कैसा परफॉर्म किया। तो बेसिकली ये हमारा एक ट्रेडिंग व्यू का विंडो है।
इसमें जो रेड कलर का क्रॉस है वहाँ वो दिखा रहा है कि हमने कहाँ पे इसको खरीदा था, और जो एंड है इससे 2-3 कैंडल पहले आप समझ जाइए कि वहाँ पे हमने उसको बेचा था शेयर को। और ये 3 आवर्स की कैंडल है, इसमें तो लगभग हर 3 कैंडल्स में एक दिन का आपको स्टॉक का प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए बहुत जल्दी देखते हैं। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज हमने खरीदा, उसके बाद हार्डली ऊपर गया, उसके बाद नीचे जाता चला गया। और अलीकॉन इंटरेस्टिंग शेयर था। अलीकॉन हमारे लेने के बाद ऊपर नीचे काफ़ी भटका। 1435 पे हमने लिया था, लेकिन फाइनली ये शेयर भी रेड में बंद हुआ। और धर्मज, इसका भी सेम स्टोरी था, ये तो हमारे लेने के बाद कभी चढ़ाई, तो एक तरह से क्योंकि मार्केट इन जनरल थोड़ी डाउन थी तो काफ़ी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े। बल्कि बाद के 2-3 दिनों में ये शेयर थोड़ा चढ़ा तो एक तरह से हमारा लॉस कम हो गया। सेम स्टोरी अगर आप देखो कैपेसाइट की है। कैपेसाइट हमने जब लिया था उसके बाद हमारे लेने के प्राइस से पहले कुछ दिन नीचे गिर के फिर ऊपर भी गया, एक्चुअली 420 रुपये तक भी गया था लगभग, लेकिन फाइनली नीचे ही था। लकीली जब हमने बंद किया इसको उस समय ये थोड़ा सा ग्रीन में था, लेकिन हम ये ग्रीन पार्ट कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि बाद के इससे 2 दिन पहले हमने इसको बंद कर दिया था। हिंदुस्तान रेक्टिफायर्स अगर आप देखें तो सेम स्टोरी उसकी भी थी, हमारे लेने के बाद थोड़ा गिरता ही रहा तो बहुत ज़्यादा, लेकिन बीच में इसने 2-3 दिन अपर सर्किट भी मारा था जिसका हमें थोड़ा फ़ायदा मिला। फाइनली एक तरह से डेड एंड पर बंद हुआ। वोल्टैम्प इसको देखें तो ये भी शेयर बीच में तो बहुत तेज गिरा। एक्चुअली ये शेयर 13,000 से 11,000, एक तो इतना महंगा शेयर था, इतना महंगा शेयर हमने अल्फा पोर्टफोलियो में इससे पहले कभी नहीं लिया। वो तो फॉर्चुनेटली बाद के 2-3 दिन रिकवर हो, तो एक तरह से क्योंकि मार्केट ही ओवरऑल ऐसा परफॉर्म की थी अगर आपको याद होगा, तो ऐसा नहीं कि हमारा शेयर कोई यूनिक था, हमारा पोर्टफोलियो कोई यूनिक था खराब। बीबीटीसी बीच में कई दिन बहुत अच्छा चला हमें लेने के 3-4 दिन बाद, और अगर ये शेयर हमने लिया था 2,500 का तो बीच में लगभग 3,000 भी टच किया था, लेकिन फाइनली थोड़ा सा हल्का सा ऊपर सेटल हुआ, प्रॉफिट में बंद हुआ। न्यूलैंड लैब, एक्चुअली ये शेयर हमने जिस दिन बेचा, ये हमने खरीदा था तो उसके बाद मोस्टली ऊपर रहा, बाद के एक हफ्ते में नीचे आया। अनफॉर्चुनेटली जब ये बाद का इसमें जंप आया तब तक हम इसको बेच चुके थे, तो ये वाला जंप हम कैप्चर नहीं कर पाए। हाईटेक पाइप्स, ये थोड़ा ओवरऑल अच्छा रहा, अगर आप देखें तो ये हमारे लेने के पॉइंट से 188 पे हमने लिया था तो 205 तक गया बीच में नीचे भी आया था, लेकिन ये शेयर हमने रिटेन किया अल्फा पोर्टफोलियो 10.0 में। अब रिटेन क्यों किया? क्योंकि हमें इसमें अपवर्ड मोमेंटम लग रहा था तो हम विनर को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। सेम स्टोरी ई क्लर्क्स की है। ई क्लर्क्स को भी हमने रिटेन किया है, हमारे लेने के पॉइंट से थोड़ा नीचे गिरा था लेकिन पिछले 2 हफ्ते से ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो ये भी हमने रिटेन किया है। और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, इसने तो बीच में बहुत बढ़िया हमें रिटर्न दिया था, ज्वाइन करते ही सीधा 1,000 से 1300 तक पहुंच गया था, लगभग 30% रिटर्न था, लेकिन फिर नीचे आके हमारे बाई के वे पॉइंट से टच करके वापस थोड़ा ऊपर का बाउंस दिखाया। अल्फा पोर्टफोलियो 9.0 का रिकॉर्ड कार्ड अगर हम पिछले उससे देखें तो कैपिटल हमने 11 लाख रुपए की लगाई थी, उसमें हमारा नेट थोड़ा सा लॉस और बिल्कुल मामूली लॉस 1,614 रुपये का, तो -0.15 का लॉस हुआ है। तो एक तरह से पिछला महीना वेस्ट ही गया, थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन में कॉस्ट गया होगा, बल्कि बहुत वोलेटाइल बंद था, लेकिन लॉस तो लॉस ही है, हमारा आइडिया लॉस करने का नहीं था। लेकिन एक पूरे साल में देखेंगे कैसा रहा। तो स्मॉल कैप शेयर्स में -2.27, तो स्मॉल कैप वाले पार्ट में हमने 2.27 लूज किया, मिड कैप वाले में 2.12% गेन किया। लेकिन एक चीज़ अच्छी रही कि अगर हम ये नई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते तो पुराने वाली प्रोसेस के हिसाब से देखते तो शायद ज़रा लॉस ज़्यादा होता, क्योंकि जो नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की वो कैटेगरी गेन वाली रही, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अगले साल थोड़ा सा मिड कैप शेयर्स ज़्यादा चलेंगे, ज़्यादा छोटे शेयर्स में वॉलेटिलिटी ज़्यादा बन सकती है। तो बिगेस्ट लूजर जो था कैपेसाइट इंफ्रा 10.49% लूज किया, एलिकॉन 8.11%। इनके शेयर्स के दिखाएं कितने उतार चढ़ाव रहे, दोनों शेयर्स काफ़ी समय तक पॉजिटिव में भी रहे बीच में। बिगेस्ट गेनर्स में ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज 15.29% पॉजिटिव रहा। तो अब बात करते हैं अल्फा पोर्टफोलियो 10.0 की। तो अल्फा पोर्ट प्रिंसिपल सबके सब सेम है, अल्फा 9.0 से हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है इन प्रिंसिपल। बस ये जो 3 शेयर्स हैं अल्फा 9.0 के रखे हैं, उसमें 2 मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है, उसकी पूरी डिटेल अगली स्लाइड में आपको दिखाएंगे। 4 शेयर्स हमने मिड कैप कैटेगरी में ऐड किए हैं, 4 शेयर स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो टोटल 6 मिड कैप हो गए और 5 स्मॉल कैप हो गए। इसमें मार्केट्स वोलेटाइल हैं तो चॉपी मार्केट्स रहेंगे, देखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम प्रोसेस के हिसाब से जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। जो हमारी क्वेरी का रिजल्ट आता है, जो हमने प्रोसेस बनाई है, जो हमने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो गेम प्लान
से स्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अल्फा पोर्टफोलियो 9.0 बीच में काफ़ी नीचे गिर गया था, एक दिन 4.5% भी नीचे था, लेकिन बंद करने के टाइम तक वो हार्डली एकदम से ब्रेक इवन पॉइंट पे बंद हुआ है। पूरी एक्सेल शीट आपके साथ शेयर्ड है। फिलहाल हमने 11 लाख के करीब जो हमारा पैसा है उसमें से 9.93 लाख लगा दिया है, मतलब 1 लाख ही केवल बचा है और उसको भी लगा देंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपके लिए रिवाइज कर देते हैं, लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्राइटेरिया हमारा देखना है तो अल्फा पोर्टफोलियो 9.0 की वीडियो में जाना पड़ेगा अगली वीडियो से। लेकिन दो पार्ट्स में हमारा पोर्टफोलियो है। पहला तो है कि जो स्मॉल कैप है उसमें FIDI की होल्डिंग 2% से ज़्यादा होनी चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 800 करोड़ से 4500 करोड़ के बीच में होना चाहिए। 52 वीक हाई के 95% के अंदर वो स्टॉक होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए और ROC हाई होना चाहिए। इनके ROC पे हम उसको सॉर्ट करते हैं। मीडियम कैप बेसिकली सब कुछ सेम है, FIDI परसेंट होल्डिंग 2% से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा और 25,000 करोड़ से कम, तो एक थोड़ा सा गैप वाली कैटेगरी ली है। स्टॉक्स अपने एक साल की 95% हाई की रेंज में होने चाहिए। प्रॉफिट और टैक्स और ग्रोथ का प्रॉफिट होना चाहिए बेसिकली, और ROC हाई होनी चाहिए। तो क्राइटेरिया बेसिकली सेम है, केवल मार्केट कैप का डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं हर एक शेयर का क्या ग्राफ है। और ये हमारी लिस्ट है अल्फा पोर्टफोलियो 10.0 की। तो इसमें जो तीन हाईलाइटेड शेयर्स है, इक्लग सर्विसेज, ग्लेनमार्क लाइफ और हाईटेक पाइप्स, ये तीनों जो शेयर्स हैं अल्फा 9.0 से आए हैं। लेकिन इनका हमने प्राइसिंग जो लिया है वो उसी पॉइंट से लिया है जिस पॉइंट से हमने लास्ट मंथ क्लोज किया था, जिससे कि ब्रेक इवन हिसाब किताब रहे। और अगर आप देखो तो बेसिकली एक IT का शेयर हो गया, इसमें दो IT के हो गए, इक्लग्स और साइंसिस टेक। उसके अलावा फार्मा का अगर आप देखो तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज एक नया शेयर, विंडलास बायोटेक आया है। एंटरटेनमेंट का टिप्स म्यूजिक, हेल्थ केयर बेसिकली फार्मा के साथ ही कंक्लूड कर सकते हैं उसको, विजय डायग्नोस्टिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल में सिम्फनी और जेनटेक एरोस्पेस डिफेंस। उसके अलावा शिवालिक बायोमेटल मेटल्स का शेयर, सजलर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का शेयर। तो एक तरह से मिक्स्ड बैग है, आपको कॉम्पोजिशन थोड़ा समझ में आ गया होगा। नई लिस्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर देखो प्राइस रेंज 201 से 3,000 के बीच में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अगर आप वापस जाए तो कई सारे शेयर्स 1,000 रुपये के आसपास के हैं इसमें। ग्लेनमार्क 1200 का, टिप्स 800, विजय डायग्नोस्टिक 950, और फिर साइंस साइंसिस 900 रुपये, विंडलास 900 रुपये, सेल्जर 1,100। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कई सारे शेयर्स 1,000 रुपये की रेंज के आए हैं इस बार। और एवरेज प्राइस 1,247 है। एवरेज पी बहुत ज़्यादा हाई इस बार निकल के आया है, 66.33। अल्फा 9.0 में 38 के करीब था, तो बहुत हाई पी। तो बेसिकली डर लग रहा है एक बार को ये पोर्टफोलियो कैसा जाने वाला है। एवरेज मार्केट कैप 6,533 करोड़, ऑब्वियसली जो हमने कैप चूज़ किया था उसकी एवरेज के बीच में आ गई है। एवरेज FIDI होल्डिंग 14% है, तो उसकी रेंज 4.4 से 41% है। तो और अगर आप सेम क्वेरी को रन करेंगे तो देखेंगे आपको किस तरह के शेयर्स आते हैं। तो कोशिश कीजिए अगर आप इसको थोड़ा मिमिक कर, बहुत जल्दी क्विकली दिखाते हैं आपको कैसे इन शेयर्स की पिछली परफॉर्मेंस चलती आई है। तो 10.0 में ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज सबसे पहला शेयर है, तो हम 9.0 से ही लेके आ रहे हैं। इक्लग्स भी 9.0 से लेकर आ रहे हैं, हाईटेक पाइप भी 9.0 से लेकर आए हैं। विंडलास ये इसका पहला शेयर, अगर आप देखो तो हमने इस पॉइंट पे खरीदा था, थोड़ा सा पॉजिटिव में ही है। शेयर पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहा है, इसीलिए हमने इसको पिक किया। टिप्स म्यूजिक बहुत इंटरेस्टिंग शेयर है, इससे मेरे को बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि थोड़ा सा रीसेंट मोमेंटम आया है और अभी ग्रीन में ही है, तो देखें कहाँ तक कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद सेल्जर इलेक्ट्रिक, अगर आप देखें तो ये शेयर भी पिछले कुछ दिनों मोमेंटम, तो हाई मोमेंटम दिखेगा तो देखने में हाई रिस्क शेयर्स लग रहे हैं, लेकिन यही हमारी प्रोसेस की खासियत है कि हाई रिस्क शेयर हम पकड़ रहे हैं। विजय डायग्नोस्टिक्स ये भी अपवर्ड मोमेंटम में है और ऑल टाइम हाई पर बैठा है। सिम्फनी सेम स्टोरी, एक तरह से कप बनाया है इन्होंने
पिछले एक महीने में, देखते हैं कहाँ जाएगा। जेनटेक, सेम स्टोरी, यहाँ पर हमने पकड़ा है इसको। तो काफ़ी रिस्की शेयर्स आप इनको ओवरऑल कह सकते हैं। और देखते हैं क्या हुआ। साइंटेक, ये भी एकदम से हाई पर है। SBCL, ये शेयर भी देखिए काफ़ी हाई वॉल्यूम्स आपको दिखेंगी जहाँ शेयर को हमने खरीदा। तो ये हमारा पूरा अल्फा पोर्टफोलियो का डिटेल्स हो गया। बहुत क्विकली वापस शेयर करना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी के अल्फा पोर्टफोलियो के पीछे, अगर आपके रिस्क एपेटाइट हाई है तो इस तरह का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपनी रिसर्च करके कर रहे हैं आप। अगर किसी एडवाइजर की रिसर्च ले तो और भी अच्छा रहेगा। अल्फा जनरेट करना चाहते हैं हम इंडेक्सेस के अगेंस्ट। 7,000 स्टॉक्स में से फिल्टर करने का एक तरीका निकाला कि 7,000 शेयर्स में से 11 शेयर्स ऐसे कैसे निकाले जो बहुत ज़्यादा स्टडी पढ़ाई लिखाई किए बिना हम लोग सर्च कर पाए। तो मैं आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी और स्टडी को शेयर कर रहा हूँ। और दिमाग में ये है कि अगर एक साल में 25% मेरा कैपिटल लूज भी हो जाए तो भी ओके ओके है। तो एक रिस्क की एपेटाइट है अपनी। और मेरे को लगता है 75% प्रोबेबिलिटी ये है कि कम से कम ईयर तो पॉजिटिव में क्लोज होगा। और उस हिसाब से 25% लॉस भी हो, लॉस की प्रोबेबिलिटी भी है। और अब सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है मेरे लिए और उसकी ज़िंदगी में, लेकिन अभी एक साल प्रूवन हो गया है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा है। और ये तो थोड़ा सा बिगनिंग ही है अल्फा ईयर पोर्टफोलियो के सेकेंड ईयर की। देखते हैं आगे कहाँ तक गाड़ी चलेगी। आगे क्या है दोस्तों, इस यात्रा में मेरे को ज्वाइन कीजिए। आप अपनी शेयर भी जर्नी भी शुरू कर सकते हैं। बेसिकली सिमिलर चीज़ों से कुछ सीख के कुछ अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप कोई भी मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, कोई आपको सेम शेयर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी क्वेरी रन कीजिए, उसमें मॉडिफिकेशंस कीजिए, अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए। कुछ भी आप कमेंट करेंगे तो जैसे जैसे टाइम परमिट करेगा उस कमेंट को हम रेस्पॉन्ड करेंगे। कोई भी सजेशन आप देंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम। कोई भी आइडिया हो आपका वो भी शेयर कीजिए, हमारा हमारा आइडिया लोगों के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा हमें। क्योंकि कई लोग सोचते रह जाते हैं कि अपना पोर्टफोलियो कहाँ से शुरू करें, कैसे बनाएं। तो ये एक तरीका है। और एक बात और बता दूं कि ये जो 11 लाख कैपिटल मैंने इसमें डाला है, कहने को आपको बड़ा अमाउंट लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए इन जनरल में जो अपना मेरा बड़ा पोर्टफोलियो उसमें 10-11 लाख का मेरा एक शेयर होता है। तो मैं कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहा हूँ। लेकिन एक नई प्रोसेस मैंने अपने लिए भी डिफाइन की है, क्योंकि जनरली मैं शेयर्स को फंडामेंटल से सर्च करके करता हूँ। इसमें पूरा टेक्निकल तरीके से हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं। पोर्टफोलियो को हमारे साथ ट्रैक कीजिए। कोई भी अपडेट चाहिए तो कमेंट में लिखिए। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा और अपडेट आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें किसी भी तरह कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई हमारी पेड सर्विस नहीं है। और कुछ आपका अपना आइडिया है तो आप शेयर कीजिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। फाइनली दोस्तों, मेरा एक परमानेंट व्हाट्सएप ग्रुप है फाइनेंशियल फ्रीडम विद एजी, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसमें हम लोग थोड़ा ऐसे डिस्कस करते रहते हैं, कोई डेली बहुत एक्टिविटी वाला ग्रुप नहीं है वो। स्टॉक मार्केट के सभी इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क वाले ही होते हैं, सब्जेक्टेड होते हैं। और इसीलिए कोई भी किसी भी तरह की एडवाइस नहीं है। अ, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो लोग मुझको फॉलो करें किसी तरह उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम थोड़ा लंबी प्रोसेस है, मेहनत करके टाइम लगा के मिलती है। और आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। तो सब वीडियो एजुकेशन पर्पज से है। आशा करता हूँ आपको अल्फा पोर्टफोलियो 10.0 का जो वीडियो था आपको पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो कमेंट्स में लिखिए कि आपने क्या सीखा। अच्छा लगेगा अगर एंगेजमेंट बढ़ती है तो। और दोस्तों, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा। और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार।